हेलो डियर मेरे फ्रेंड्स, मैं कुमार कृष्णा सर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्यूटर टूल में एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज हम पाचन तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ आए हैं। पाचन तंत्र जो कि एक हमारा बॉडी का अहम हिस्सा है, तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति का, हर छोटा हो बच्चा या बड़ा हो, उसे पाचन तंत्र ज़रूर समझना होता है। क्योंकि पाचन तंत्र अगर समझ गए तो हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि पाचन तंत्र में जो अहम भूमिका होती है पाचन तंत्र की क्या होती है। तो इसलिए वीडियो अगर देख रहे हो, देखना स्टार्ट कर दिए हो, तो आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। मेरा नाम कुमार कृष्णा सर है, इसलिए मेरे द्वारा ये वीडियो समझाया जा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो जो पाचन तंत्र होता है ये रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है। रासायनिक क्रिया होता है, तो रासायनिक क्रिया हम बता दें आपको, जो रासायनिक क्रिया होती है यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पेट के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पेट के अंदर HCl मौजूद होता है, जिसका हिंदी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि अगर ये हमारे हाथ में गिर जाए यानी HCl हमारे हाथ में गिर जाए तो गड्ढा हो जाएगा, यानी कि छेद हो जाएगा इस पार से उस पार, इतना ये हार्ड होता है HCl, ठीक है। इसका केमिकल नाम हिंदी में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये पेट में पाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया, पाचन जैसे हम कुछ खाते हैं भोजन को, वो पच जाता है और वेस्ट होकर बाहर आ जाता है, तो यही क्रिया पाचन कहलाती है। इसको हम डिटेल से समझाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरे डियर, यहाँ पर जो पाचन क्रिया होती है वो एक तो केमिकल होती है, क्योंकि और मैं बता दूँ आपको, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमको दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि आप ये एग्ज़ाम्पल किए होंगे घर में, कभी भी शरबत बनाए होंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देता चीनी कैसे घुल रही है, उसके पार्टिकल्स कैसे कैसे घुल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, ये हमारी सूक्ष्म कणों को आँखें नहीं देख सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक वे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। वो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से, फ्रेंड यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया एंजाइम, तो याद रखना है ये जो एंजाइम वर्ड होता है, एंजाइम कहने का मतलब वो होता है कि जैसे कि मान लो, मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आप मान लो ये पानी है, इसके साथ आप इसको मीठा बनाने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। इसको मीठा बनाने के लिए आप शुगर डाल देंगे ना, क्या डालेंगे? शुगर। तो खास ऐसे ही एंजाइम हमारे बॉडी में काम करता है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के विभिन्न पार्ट्स पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनकी अहम भूमिका होती है एक अपनी। तो यहाँ पर आते हैं, फिर कह रहा है एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो कि मैंने बता रखा है जो प्रोटीन होता है, ठीक है, और वसा होता है जिसको फैट अंग्रेजी में कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है हमारी बॉडी पर। क्या बनाता है? हमारी बॉडी पर ऊर्जा बनाता है, जिससे हम क्या करते हैं? कोई काम को सक्षम रहते हैं करने में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं, फिर कह रहा है ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ये जो ग्लिसरॉल अम्ल होते हैं, ये जो ग्लिसरॉल अम्ल होता है, जो ग्लिसरॉल अम्ल में होता है वो क्या होता है? यहाँ पर आप देखिए, अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, एक नज़र स्ट्रक्चर में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड, आप इतना समझ चुके हो, हम स्ट्रक्चर पर आ गए हैं। स्ट्रक्चर पर विशेष नज़र डालते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको एक बॉडी नज़र आ रही है, बॉडी के अंदर देखिए, आपको एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप कहीं पर लिख लीजिए। जो हमारा पाचन होता है, जो हमारा पाचन होता है फ्रेंड, ये हमारा मुख से स्टार्ट हो जाता है, यानी मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि पाचन जो क्रिया होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हमारे मुख यानी मुंह से स्टार्ट होती है, ठीक फ्रेंड। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर सारे हमारी बॉडी के क्या क्या होता है, जो अंदर के पार्ट हैं उनकी डिस्कस किया गया है यहाँ पर। जैसे कि मैं अहम हिस्से की बात करूँगा यहाँ पर, ग्रासनी की, ठीक है, आमाशय की, क्षुद्र की, मलाशय की, ग्रहणी की, यकृत की, मुख की, ग्रासनी की,
तो ये जितने सारे हमने लाल लगा दिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे जो पार्ट्स हैं हमारी इनका एक अहम हिस्सा होता है। तो फ्रेंड हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम अमाशय को हम एकदम क्लियर बताएंगे, आपको ग्रासनी को बताएंगे और मुख को बताएंगे और यकृत के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ग्रहणी के बारे में बताएंगे और क्रमरूप परिक्षेक के बारे में बताएंगे। यहाँ तो हम केवल फिगर लेकर आए हैं और यहाँ पर जो बेसिक जानकारी बनती है पाचन से उसको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो अगर ये आप बॉडी स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा हम आगे चलें। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पर आगे अहम बात आ गई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स लेकर आया हूँ, इसलिए आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते जाइए अपने मतलब के। फ्रेंड पहले मैं बात को यहाँ पर मुंह को डिटेल करता हूँ। मुंह के लार में एमाइलेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो एमाइलेज होता है तथा पेटाइलिन होता है, ये एमाइलेज और पेटाइलिन जो होता है ये नामक एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मुख में पाया जाता है, यानी माउथ यानी मुंह में तुम्हारा पाया जाता है। तो मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज और दूसरा पेटाइलिन एंजाइम नामक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि जो हमारा मुंह होता है यानी मुख होता है, इसमें एमाइलेज नामक और पेटाइलिन नामक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, ठीक है। यानी ये दो एंजाइम नहीं होंगे तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा? नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो हम एनर्जी फुल महसूस करते हैं खाना खाने के बाद, तो वो हम नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक शक्ति का नाम है। कहने का मतलब ये है जो खाना खाने के बाद हमें मिलता है या फिर बनता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, कह रहा पाचन की क्रिया प्रारंभ मुख से होता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता रही है, फैक्ट आपको बता रखा है पहले ही, चबाने के साथ ही हो जाती है। जैसे भोजन को चबाते जाते। हाँ फ्रेंड, एक बात याद रखना हमारी, जब भी हम भोजन को खाएं तो उसको देर तक चबाएं, क्योंकि जो भोजन होता है देर तक चबाने से क्या होता है, वो लुगदी टाइप में ज़्यादा अच्छे से हो गया, ग्रास नली में हमारी जाने में अच्छे से सहायता करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मोटा हम मतलब ज़्यादा नहीं कुतरेंगे भोजन को तो हमारे गले में क्या होता है, दिक्कत आ जाती है और पानी पीते हैं हम लोग। इसीलिए आप, हमारा कहना है आप भोजन को देर तक कुचलें, यानी कि सही से लुगदी बन जाए तब निकलें, ठीक है। हाँ, अगला है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया मेरे फ्रेंड कि लार भोजन में ठीक ढंग से मिल जाती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। कहने का मतलब भोजन को देर तक आप करेंगे, खाएंगे, कुतरेंगे ज़्यादा देर तक, तो लार क्या होगी, मिक्स करेगी और गीला बना के क्या करेगी, पेट में हमारे ट्रांसफ़र करेगी, तो वो हमारा क्या पाचन करने में सहायता होगी, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पर आपको ऊपर अभी अंतःग्रहण बताए थे, ये यहाँ लिखा है, जो कि इसका मतलब ये होता है भोजन को मुंह के अंदर लेना ही अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है। भोजन को अंदर लेना ही अंतःग्रहण कहलाता है। मुंह में लगभग 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी, याद रखना, मुंह में हमेशा कम से कम 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि निम्नवत हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। पैरोटिक लार ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि, मुंह की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए बच्चे, मेरे फ्रेंड, मेरे डियर, पैरोटिक लार ग्रंथि बताना। फिर उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है, सब लिंगुअल ग्रंथि होती है। बस इतनी ग्रंथियाँ, इसमें केवल एक इम्पॉर्टेंट है, बस सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो पैरोटिक लार ग्रंथि होता है, ये याद रखना, ठीक है। और लास्ट है हमारा थॉट कि मानव लार में टाइलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी जो लार होता है हमारे, उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर जय महाकाल।